कुछ बातें वक्त और भगवान पर छोड़ दो। ये सत्संग आज पूरा सुनिएगा, एक भी शब्द छोड़ना मत। आप हर चीज को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हर बात को खुद नियंत्रित करना चाहते हैं, हर समस्या का हल खुद निकालना चाहते हैं, और इसी कोशिश में आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं। पर आज मैं आपको जिंदगी का एक सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त और भगवान पर छोड़ देना ही समझदारी है, और जो ये सीख जाता है उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। बस अंत तक सुनिएगा। देखिए, जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो आपके हाथ में है और दूसरी वो जो आपके हाथ में नहीं है। समझदार वही है जो इन दोनों का फर्क जानता है, जो अपने हाथ की चीजों पर मेहनत करता है, और जो हाथ में नहीं है उन्हें वक्त और भगवान पर छोड़ देता है। पर अधिकतर लोग उल्टा करते हैं, वो उन चीजों पर परेशान होते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। वो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं, वो भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, वो परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब नहीं कर पाते तो दुखी होते हैं। समझिए एक बात, आपके हाथ में बहुत कम चीजें हैं, बस आपके अपने कर्म, आपके अपने विचार, आपका अपना व्यवहार, बस इतना ही। बाकी सब भगवान के हाथ में है। दूसरों का व्यवहार, परिणाम, भविष्य, ये सब आपके नहीं है, और जो आपका नहीं है उसे नियंत्रित करने की कोशिश व्यर्थ है। देखिए, जब आप वो नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो आपका नहीं है, तो आप थक जाते हैं, क्योंकि आप असंभव काम कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करे, नदी को रोकने की कोशिश करे, यह नहीं हो सकता, और कोशिश करने वाला बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्या आपके हाथ में है और क्या नहीं, और जो हाथ में नहीं है उसे छोड़ देना सीखिए। ये कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी समझदारी है और सबसे बड़ी शांति का रास्ता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हल समय के पास होता है, आपके पास नहीं। आप कितना भी सोचें, कितना भी परेशान हो, उनका हल अभी नहीं निकलेगा, उन्हें समय ही ठीक करेगा। जैसे कोई घाव, आप कितना भी चाहें वो तुरंत नहीं भरता, समय लगता है उसे भरने में, तो आपको समय देना पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी के कुछ घाव होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें समय ही ठीक करता है। आप उन्हें जल्दी ठीक करने की कोशिश में और बिगाड़ देते हैं, बजाय इसके उन्हें समय पर छोड़ दीजिए। समय अपना काम करेगा और एक दिन वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। समझिए, कई बार हम किसी रिश्ते को लेकर परेशान होते हैं, कोई हमसे नाराज है, कोई हमसे दूर हो गया है, हम उसे मनाने की हर कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और हम और परेशान होते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा है उसे समय पर छोड़ देना। समय बहुत से रिश्ते अपने आप जोड़ देता है। जो आज नाराज है वो कल समय के साथ मान जाएगा। देखिए, समय में बहुत बड़ी शक्ति है, ये बड़े से बड़े घाव भर देता है, बड़ी से बड़ी समस्या हल कर देता है। बस इसे मौका देना पड़ता है, इसे काम करने देना पड़ता है, और जो समय पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता। अब बात करते हैं भगवान पर छोड़ने की। ये उससे भी ऊंची बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना आपके हाथ में है ना समय के, वो केवल भगवान के हाथ में है, और उन्हें भगवान पर छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता है। जैसे परिणाम, आप कोई काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पर परिणाम क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। बहुत सी चीजें मिलकर परिणाम बनता है और उन सब को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। आप बस अपना कर्म करिए, फल वो देंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी सीख है जो गीता में भी दी गई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, तो उसकी चिंता करना व्यर्थ है। आप बस वो करिए जो आपके हाथ में है, मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, और बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। जब आप परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत और बेहतर हो जाती है, क्योंकि अब आप तनाव में नहीं हैं, अब आप डरे हुए नहीं हैं।